वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आज सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन है और इन्हीं 10 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है और हमसे कहा गया है फाइंड करो एन और एस एन। अब बात आती है ये n क्या है, Sn क्या है। देखो Sn मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म आपको दिए जा रहे हो ना उन सभी टर्म का सम करके बता दो। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व कर रहे थे तब। चलो अब मगर यहां पर क्या दिया गया n क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। देखो अगर किसी भी एपी का सम करना है ना तो हमें सम ये पता होना चाहिए कि n क्या है। तो हम लोग सबसे पहले n को फाइंड करेंगे। अब n को फाइंड करने के लिए हमें लगेगा यहाँ पर एक फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा an का। कौन सा फॉर्मूला होगा, an का। तो यहाँ पर an का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा an इक्वल्स टू होगा हमारे पास a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास d। ये होता है फॉर्मूला n फाइंड करने के लिए। n फाइंड करना हो या फिर a फाइंड करना हो या फिर d फाइंड करना हो या फिर an फाइंड करना, इन तीनों में से, इन चारों में से कुछ भी एक फाइंड करना है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर an हमें पता है कितना है, 50 है, तो यहाँ पर 50 लिख दो। a हमें पता है 5 है और यहाँ पर n तो हमें पता नहीं तो इसे n माइनस 1 ही कर दो। और d हमें पता है कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दिया। यहाँ पर 5 हमारे पास है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 50 माइनस हो जाएगा हमारे पास 5 और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। या फिर एक काम करो, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3n माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 45 आ गया। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3n हो गया। इसको ऐड कर दोगे तो ये हो गया हमारे पास 48 और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 3 आ गया इक्वल्स टू हो गया n। 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 16 मिल गया। अब देखो हमें n मिल चुका है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, Sn निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, Sn। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखो। Sn का फॉर्मूला होता है Sn, देखो Sn मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म या फिर बोलो सम ऑफ टर्म। ठीक है, सभी टर्म का सम निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये होता है n/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अगर हमें n ना पता होता ना तो इस फॉर्मूले का रखना कोई फ़ायदा ही ना होता, इसलिए हमें n सबसे पहले निकालना ही पड़ा। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है ना ये 16 है, यहाँ पर लिख दिया 16/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इंटू ए क्वेश्चन ने बताया था 5 है, प्लस n हमने अभी निकाला है 16 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर माइनस लगा दो और यहाँ पर d हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, 5 2 हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर आ गया हमारे पास 15, 15 3 हो जाएगा हमारे पास 45, 45 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 55, यहाँ पर 8 इंटू हो गया हमारे पास 55, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 440। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 440 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन, है ना। कितना सिंपल। अब इस तरीके से ही हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आ जाते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का, ये है हमारे पास, इसमें a गिवन है जो कि 7 है और इसी में हमें a 13 गिवन है, ये है हमारे पास 35 और फिर यहाँ पर हमें क्या गिवन है, a गिवन 7 है, a 13 है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है। फाइंड हमें करना है d और हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंड यहाँ पर S13 फाइंड करना है। S13 का मतलब ये हो रहा है कि भैया इसमें जो 13 टर्म है ना उन सभी 13 टर्म का सम करके बता दो। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ a और a 13 हमें गिवन है, ये दो चीज़ गिवन है। हमसे यहाँ पर d फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमसे कहा गया भैया यहाँ पर जो S13 है ना इसका सम बता दो। तो d कैसे फाइंड करेंगे, तो d फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे an का। an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a फाइंड करना हो या फिर d फाइंड करना हो या फिर n फाइंड करना हो या फिर an, हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें। अब an हमें कितना पता है, देखो ओके यहाँ पर an मतलब हो गया यहाँ पर 13 जो कि हमारे पास 35, तो an हो गया हमारे पास 35। ठीक है, a हमारे पास 7 है प्लस n कितना है हमारे पास, देखो n हमारे पास 13 है तो 13 माइनस 1 हो गया और d हमारे पास कितना है, d है ही नहीं, ये कर दिया। देखो ये जो 13 है ना इसका मतलब हो रहा है कि ये 13th टर्म है। ठीक है, मतलब ये हो रहा है n है ये हमारे पास 13,
यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये n13 कैसे आया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 13, इसका मतलब ये 13n है। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 13 हो गए, जो कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जब ये 13 है तो यहाँ पर an की वैल्यू हो जाएगी 35, जो कि हमने यहाँ पर ये लिख दी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर 35 कर दिया, ये हमारे पास किसका है? प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास d। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28 आएगा, 48 नहीं, यहाँ पर कर दिया 28। ये 12 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आ गया हमारे पास d। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम लोग 2 से कैंसिल, 12 आएगा यहाँ पर, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 1 2, 2 4 8, 2 6 चला जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से हम लोग कर देंगे 2 7 और 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया d की वैल्यू 7/3 हमको मिल गई है। ठीक है, अब देखो हमने d निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे S13। देखो S13 का मतलब हो रहा है कि इसमें जो 13 टर्म है ना, उन सभी टर्म का सम करो। तो हमने आपको बताया जब कभी भी क्वेश्चन आपको लास्ट टर्म बता दे तो उसमें अलग फॉर्मूला लगता है सम का। तो यहाँ पर S इक्वल्स टू हो जाएगा Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस l। जब कभी भी कोई भी AP दिया जाए और उस AP में एक लास्ट टर्म दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर 13 दे दिया गया और कहा जाए 13 टर्म तक के AP का सम निकाल दो। ठीक है, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। और जब कभी भी क्वेश्चन कह दे कि भैया जो AP है ना, उस AP का सम निकाल दो, लास्ट टर्म ना दे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बस ये 2 फॉर्मूले आपके लगेंगे। कहाँ लगेंगे ये बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो कॉमेंट करके पूछ लो या फिर मैसेज कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब Sn हमें पता है कितना है? 13 है। तो यहाँ पर S हमारे पास हो गया, यहाँ पर n की जगह पे हो गया हमारे पास 13। अब देखो यहाँ पर n हमें पता है कितना है? 13/13 n हमारे पास है 13 है। ठीक है, तो 13/2 कर दिया। अब a हमारे पास है 7 और l हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म, जो कि है हमारे पास 35। लास्ट टर्म हो गया हमारे पास 35, ये कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 13, यहाँ बाई 2 कर दिया, इनटू कर दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 6 7 मतलब 42 आ गया। इसको कैंसिल करोगे 21 इंटू 13 कर दोगे तो यहाँ पर 273 आ जाएगा। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये भी हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इसी के तीसरे क्वेश्चन। देखो, अब देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे ऐसे ही हैं। किसी में कुछ कमी होगी, किसी में A नहीं होगा, किसी में D नहीं होगा, किसी में N नहीं होगा, बस इतना ही अंतर होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं है इन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें A12 गिवन है और ये है हमारे पास 37, ये हो गया। और जो D है ना, वो है हमारे पास 3 है। और यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें A एंड फाइंड करना है हमें S12 फाइंड करना है। ये हमको फाइंड कर लेना है। ठीक है, A फाइंड करना है इस बार और S12 फाइंड करना है। अब A फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये कमेंट करके हमें बताओ। हमने आपको क्या बताया हुआ है? देखो, अच्छा, जो भी कमेंट करके बताएगा ना, उसका हम जो कमेंट है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में पिन कर देंगे। ठीक है, या फिर इसी वीडियो में कमेंट में पिन कर देंगे, सबसे ऊपर दिखेगा पिन करने के बाद। तो चलो, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला वो अब हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा an इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ कर दिया हमने n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d। ठीक है, अब an क्या है भैया? an हमें पता है कितना है? 37। तो यहाँ पर लिखो 37। a हमें पता नहीं, यही फाइंड करना है। और n मतलब कितना हो गया भैया? n हो गया हमारे पास 12। यहाँ पर 12 दिया है ना, 12 टर्म की बात की है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 12, और 12 टर्म में है 37 वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 - 1 इंटू हमने कर दिया d, और d हमारे पास 3 है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 37। देखो, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर आ गया 11 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 33। अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 37 माइनस आ गया हमारे पास 33 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 8। ओके, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 4 3 7 मतलब 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है, जो कि है 4। गॉट इट? ए हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? S12 फाइंड करना है। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कि जो 12 टर्म है ना, वहाँ तक हमें सम करके बताओ, मतलब कि लास्ट टर्म हमें बता दिया गया। अब जब कभी लास्ट टर्म बताया जाता है ना, तब हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? Sn इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस l होता है, ये हमेशा फॉर्मूला लगा देते हैं। अब Sn हमारे पास क्या है? इसको छोड़ दो, यही तो फाइंड करना है। n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्म, हमें पता है भैया 12/2 हो गया। a हमें पता है 4 है। लास्ट टर्म हमें पता है कितना है? ओके, लास्ट टर्म है हमारे पास 12, इसकी वैल्यू कितनी है? 37। वैल्यू लिखनी होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कर दिया 37 बस।
अब इसको करोगे तो 6 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे, ओके सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 41 हो जाएगा। तो 6 4 हो जाएगा हमारे पास 24 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी के 4th वाले में। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 8 3 = 15, मतलब जो तीसरा टर्म है ना AP का वो 15 है और यहाँ पर S10 = 125 गिवन है, मतलब शुरुआत के 10 टर्म का जो सम है ना वो 125 यहाँ पर हमें गिवन है। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया D को फाइंड करो और 8 10 को फाइंड करो, मतलब जो AP है ना उस AP का जो 10th टर्म है और उस टर्म में वैल्यू क्या है ये फाइंड करनी है हमें और D की वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी बात क्लियर है। हमें जो गिवन है ना इसी की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है A3 मतलब तीसरा टर्म जो कि है 15। तो यहाँ पर ना हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AN का। AN = हो जाएगा A + n-1 × D। ये हो गया फॉर्मूला। अब AN मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर 15, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 15। A हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, ये रख दो। n की जगह पे आ जाएगा 3 क्योंकि तीसरे टर्म की बात की जा रही है, -1 × D कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 15 = A, यहाँ पर हो गया प्लस 2D। अब ये 2D प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 15 माइनस हो गया हमारे पास 2D = A। तो हमें यहाँ पर A की वैल्यू मिल गई। इसे बोल दो ये पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर हमें गिवन है S10 = 125, मतलब शुरुआत के 10 टर्म का जो सम है ना वो 125 हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, अब यहाँ पर सम की बात की जा रही है तो सम वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो Sn = हो जाएगा n/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2A + n-1 × हमने कर दिया यहाँ पर D। गॉट इट। अब यहाँ पर होगा हमारे पास देखो Sn मतलब यहाँ पर कितना गिवन है 125, लिख दो। n हमें पता है कितना है, हाँ पता है भैया, ये क्या है 10th टर्म तक के सम का यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पे हो गया 10/2। यहाँ पर आ जाओ 2A, यहाँ पर कर दिया प्लस, n की जगह पे हो गया 10-1 × हमने कर दिया यहाँ पर D। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2A प्लस हो गया हमारे पास 9D हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 125 हो गया। इसको कैंसिल करो तो कितने टाइम चला जाएगा ये हमारे पास, 5 2 = 10, 5 5 = 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 25। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 9D हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया 9D। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2A। अब यहाँ पर हो गया 25 - 9D और यहाँ पर हो गया हमारे पास A, और जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया। तो हमें A की वैल्यू यहाँ पर भी मिल गई और A की वैल्यू यहाँ पर भी मिल गई। अब ध्यान देना आप, देखो इसको बोल देते हैं ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो A ये भी है और A ये भी है, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट और यहाँ कर दिया एंड, यहाँ कर दिया हमने सेकंड, ये कर दिया। गॉट इट। अब A ये भी है और A ये भी है, मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ लिख दिया हमने 15 - 2D = कर दिया हमने 25 - 9D/2 कर दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड में इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस पूरे में मल्टीप्लाई में होगा, पहले इसमें होगा फिर इसमें में, तो 15 2 हो गया 30, माइनस हो गया हमारे पास 4D हो गया। यहाँ पर आ गया 25 - 9D हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 4 माइनस का इधर भेज दो, ये 25 हमारे पास प्लस का इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया 30 - 25 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -9D, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 4D। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5D और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, और ये माइनस का आएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर -1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास D। तो हमने यहाँ पर D की वैल्यू फाइंड कर ली। D की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1। ठीक है, अब देखो हमें D की वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग A की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे ना तो A10 हमें मिल जाएगा, इजीली फॉर्मूला रखेंगे और मिल जाएगा। अब A की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो देखो यहाँ पर एक A ये दिख रहा है, एक A ये दिख रहा है। इनमें से किसी भी एक में D की वैल्यू आप पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं पहली इक्वेशन में, यहाँ लिखा पुटिंग A = -1 इन इक्वेशन कह दिया हमने फर्स्ट। ठीक है, ये कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 15 - 2D = A। तो यहाँ पर हो गया 15 - 2 × D की जगह में -1 = A। यहाँ पर हो गया 15 माइनस हो गया प्लस और यहाँ पर आ गया A, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 = A। तो A की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 17 मिल गई।
अब a की वैल्यू भी मिल चुकी है, d भी मिल गया है। अब इजीली हम लोग a10 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग an के फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पर कर देते हैं इसका बाकी काम। तो यहाँ पर an का जो फॉर्मूला होगा वो लिख देते हैं। an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर a10 की बात की गई है, an हमसे पूछा गया है, ठीक है, मतलब हमसे पूछा गया है n इक्वल्स टू 10, ये पूछा गया है, ठीक है। a हमको यहाँ पर पता है कितना है, a यहाँ पर 17 है और d भी हमने निकाल लिया जो कि है -1। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ लिखा a10 इक्वल्स टू a की जगह पे हो गया हमारे पास 17 प्लस n की जगह पे हो गया 10 - 1 इंटू हो गया d हो गया -1। यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 में ये हो जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो a10 की वैल्यू जो है ना वो 8 आ गई और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको दिक्कत दे रहे होंगे क्योंकि आप पहली बार लगा रहे हो। आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ईजी लगने लगेगा और लास्ट में ये क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगेंगे, ठीक है। इजी से भी आसान ये क्वेश्चन बन जाएंगे, बट आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद करके पहले से रखने पड़ेंगे। यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर भी फॉर्मूला, मतलब इस एक्सरसाइज में बोलो या फिर इस पूरे चैप्टर में बोलो तो ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला रख दोगे आंसर निकल आएगा, फॉर्मूला गलत कर दोगे तो गलत आंसर निकल आएगा, बस निकलेगा जरूर कुछ ना कुछ। चलो अब आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो इसका 5th क्वेश्चन है ना, इसमें हमें d गिवन है जो कि 5 है और यहाँ पर s9 इक्वल्स टू 19 गिवन है और यहाँ पर a फाइंड करना है और a9 फाइंड करना है। देखो इसका मतलब समझो, यहाँ पर कह रहा है जो शुरुआत के पहले से लेकर 9 टर्म का जो सम है ना वो है 75। मतलब क्या हो रहा है कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये जो शुरुआत के 9 टर्म है ना, इन सभी टर्म को जब ऐड कर दिया गया तो इतना आ गया। ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है Sn इक्वल्स टू लिखा हुआ है 75। कभी भी S लिखा हो और उसके नीचे नंबर लिखा हो कोई भी, तो समझ जाना कि उस नंबर तक के टर्म का सम कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है A मतलब होता है AP का पहला टर्म, और फिर साथ में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है A9 मतलब हो रहा है जो 9th टर्म है ना उस टर्म में कौन सी वैल्यू है ये फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब दोनों को बारी बारी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर S9 गिवन है ना, S9 से ही हम लोग A की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। S9 का मतलब हो रहा है शुरुआत के 9 टर्म का सम। तो सम की बात की जा रही तो यहाँ पर लगेगा सम का फॉर्मूला जो कि होगा Sn इक्वल्स टू n/2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर हो गया n-1 इंटू हो गया हमारे पास d। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है n मतलब नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 9 है। कितने टर्म की बात की गई है? 9 टर्म। तो यहाँ पर हो गया 9/2। अब यहाँ पर Sn कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ लिख दिया हमने 75, ठीक है। यहाँ कर दिया 2 इंटू a हमें पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर a ही लिख दो, प्लस कर दो n हमें पता है जो कि है 9 - 1 इंटू d हमें पता है 5 है। बस इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में चला गया 75 इंटू कर दो यहाँ पर 2 और ये आ गया हमारे पास 9। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ पर माइनस करोगे 8, 5 8 हो गया हमारे पास 40। ये हो गया हमारे पास 40। अब इसे करते हैं तो ये क्या हमारा डिविजिबल है, 3 1 3 हो जाएगा और 3 5 15, ओह सॉरी 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 3 हो गया हमारे पास 9। ये आ गया। तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर हम लोग अगर 2 कर दें तो आ गया हमारे पास 50। ओके, तो यहाँ पर हमने कर दिया 50 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 3 इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास 2a प्लस 40। गॉट इट। अब ये 40 प्लस का है, ठीक है। अब इधर भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कर दिया हमने 50/3 माइनस कर दिया हमने 40 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2a, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 - 3 4 12, यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारे पास 2a। अब ये हो जाएगा हमारे पास 50, यहाँ पर आ गया हमारे पास 70/3 आ गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2a आ गया, ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 70 और डिवाइड में आ गया 3 इंटू 2 कर दिया
हमने इक्वल्स टू हो गया ए। देखो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का हमें मिलेगा, 2 से इसे कैंसिल करो तो 35, तो यहाँ पर आ गया -35/3। ए की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, ठीक है, ए की वैल्यू हमको मिल गई ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है। अब A9 फाइंड करने के लिए हम लोग AN का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। अब इसी के बगल में कर देते हैं, यहाँ लिखा हमने AN = A + n-1 इंटू हमने कर दिया D। अब A क्या है भाई साहब, A हमने अभी फाइंड किया जो कि है -35/3 है। अब AN क्या है भैया, AN तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अब N की बात की जा रही, किस टर्म की बात की गई, 9 टर्म की, तो यहाँ पर लिखो 9 - 1। अब हमें D तो यहाँ पर पता है जो कि है 5। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया -35/3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, 5 8 = 40 हो गया, ये आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके, 5 8 हो गया हमारे पास 40। अब यहाँ पर 1 कर दो, एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर -35 और यहाँ पर हो गया 3 4 = 12, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 85/3। अब यह 85/3 हो जाएगा इसी का 9th टर्म और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है ना, ये सॉल्व हो गया है। हमें 9th टर्म फाइंड करना था जो कि है 85/3 और जो हमारे पास ए है ना पहला टर्म वो है -35/3 और यही हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है इसमें हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, SN = 90 और फाइंड हमें एन करना है और AN करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने कह दिया कि एक हमारे पास कोई AP है और उस AP का जब सम किया गया ना तो 90 आ गया। सम करने में क्या मिल गया, हमें 90 मिल गया। तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि कितने टर्म का सम किया गया, वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि कितने टर्म का सम किया गया है ताकि हमें 90 मिला है, ठीक है, और साथ में हमें AN भी फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे उसे देखो, यहाँ पर हमें SN गिवन है 90, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर D, 2A + n-1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर n कितना है नहीं पता है, n/2 कर दिया और यहाँ पर 2 × A पता है हमारे पास 2 है, प्लस n भी हमें नहीं पता है, यहाँ पर n-1 हो गया और यहाँ पर D हमें पता है 8 है और यहाँ पर SN हमें पता है 90 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 90। गॉट इट। अब ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 90 × 2 मतलब 180 कर दिया। यहाँ पर हो गया n, यहाँ पर हो गया 2 2 = 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया n-1, ठीक है। तो हम लोग इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8n - 8, ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 180 है और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 8n माइनस आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा, n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया n, 8n² आ गया, यहाँ पर हो गया -4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास n, ये यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 180 हो गया, ये बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग इसमें फैक्टर करेंगे, मतलब इसे फैक्टराइज करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर देखो, पहले तो इसमें देख लो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सोचो क्या कॉमन ले ले, क्या ये 4 से हमारा डिविजिबल है, हाँ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2n² माइनस आ गया हमारे पास 2n, सॉरी यहाँ पर सिर्फ n बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब 4 यहाँ पर किस में, मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचा है, 0 बचा, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में तो कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2n² माइनस हो गया हमारे पास n - 45, ये बचा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्प्लिट मेथड। उसमें क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है ना इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू कर देंगे 2, आ जाएगा माइनस का 90। अब इस -90 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -90 आ जाए और जब उन्हीं का सम करें तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाए। एन के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हमें सम करने में -1 लाना है। वो 2 नंबर क्या होंगे बताओ, बहुत सिंपल है, 10 × 9 करोगे 90 आ जाएगा, बट प्लस का आएगा, हमें माइनस का चाहिए, माइनस इसके आगे लगा दो तो -10 और +9 करोगे ना तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। बस हमें नंबर मिल गया। तो यहाँ कर दो 2n²
माइनस 10n, यहाँ कर दो हम लोग प्लस 9n कर देंगे और माइनस 45 कर दिया। अब इसको कर देते हैं इक्वल्स टू 0 के। इन दोनों में से हम लोग 2n को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 5 और इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 5, 5 9 45 होता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2n प्लस 5 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं तो यहाँ कर दिया n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। अब देखो n हमारे पास 2 आ रहे हैं, अब इन दोनों में से किस n को हम लोग लिखें, यहाँ पर n पूछा गया ना, तो इनमें से किसको लेंगे। तो हमेशा याद रखना हमारा जो n होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये हमारा फ्रैक्शन में तो इसको नहीं लेंगे, हमेशा बोलेंगे ये हमारे पास n है। तो हमारा n हो गया यहाँ पर 5, हम लोग बोलेंगे n इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5। अब हमने n फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो an फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे an वाला। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ लिखा a, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, n लिख दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया a हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, n हमने अभी क्या फाइंड किया है 5, तो n की जगह पे यहाँ पर 5 कर दो। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन में गिवन है, n की जगह पे 5 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना था, 8 था, 8 कर दिया। यहाँ पर आ गया 2 प्लस 4 इंटू 8, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 5 8 ज़ा बोला 4 8 ज़ा 32, 32 और 2 हो जाएगा 34। तो यहाँ पर जो a5 की जो वैल्यू है ना वो हमको मिल गई 34 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, देखो है ना। अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 7 क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें 8 गिवन है, a इक्वल्स टू 8 है और हमें an गिवन है, sn गिवन है और फाइंड हमें क्या करना है, n फाइंड करना है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है d। क्या फाइंड करना है, n और d। कैसे करेंगे हम लोग n और d को फाइंड, देखो हमें यहाँ पर an गिवन है, क्या गिवन है, an, तो इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से n और d की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, SN की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 210। अच्छा ये बताओ SN का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई AP है और उस AP के जो टर्म है ना उनका सम जब कर दिया गया तब 210 मिल गया, बट हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि कितने टर्म का सम मिला है 210, नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है जिनका सम किया गया, वही हमें यहाँ पर निकालना है, वही फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग SN यहाँ पर लिख रहे हैं। अब SN लिखा हुआ है तो भैया SN का फॉर्मूला भी लगेगा। अब SN का जो फॉर्मूला होगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके SN का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस l। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ना l लिखा हुआ है, l वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है, पता है, देखो यहाँ पर हमें an पता है और an का मतलब ही होता है लास्ट टर्म, इसको an बोल दो या फिर l बोल दो, एक ही बात होती। तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है, इस वजह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर हमें लास्ट टर्म ना पता होता ना तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते सम के लिए, जो कि हमने अभी लगाया हुआ है, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। चलो अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर SN हमें कितना पता है, 210 लिख दो, n हमें फाइंड करना है, n/2 कर दो, a हमें पता है 8 है और l हमें पता है 62 है, जो कि हो गया 70। यहाँ पर हो गया n/2 इंटू हमने कर दिया 70, यहाँ पर हो गया 310 हो गया, ठीक है, ओके। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे 35, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 310 डिवाइड में आ गया 35 इक्वल्स टू हो गया n। अब इसे 5 से करते हैं तो 5 7 5 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 हो गया और 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब ये जाएगा हमारा, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 6 ज़ा 42 होता है, ठीक है, मगर यहाँ पर है हमारे पास 62, ओके, मगर यहाँ पर हमने गलत कर दिया, पता है, देखो 210 था हमने 310 कर दिया, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ओके। तो 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है, और यहाँ पर 5 2 ज़ा हो गया हमारे पास 10, 7 6 ज़ा हो जाएगा 42, 7 6 ज़ा 42, यहाँ पर आ गया हमारे पास n। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6, क्लियर है। हमें n फाइंड करना था, n हमने फाइंड कर लिया, किसके हेल्प से, SN की हेल्प से।
अब यहाँ पर डी की बात की जा रही है, डी फाइंड करो। अब डी किससे फाइंड करेंगे हम लोग, इससे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने ए एन इक्वल्स टू 62, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो गया डी। अब ए एन हमें पता है 62 है, यहाँ पर ए हमें पता है 8 है, प्लस एन हमने अभी फाइंड कर लिया जो कि 6 है, माइनस 1 कर दिया, इंटू हमने कर दिया यहाँ पर डी। 62 है यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 8 और ये हो गया हमारे पास 7 प्लस 7 डी हो गया। ये प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास किसका है, सॉरी 7 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। ओहो, यहाँ पर 54 रहेगा, ये 54 है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 5d, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 54 बाई यहाँ पर आ गया 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास d। तो हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई 54/5 मिल गई, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें an गिवन है, d गिवन है और sn गिवन है, और फाइंड करना है n और a फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर ना Sn का मतलब समझ लो, Sn का मतलब हो रहा है कि भैया एक AP है और उस AP के टर्म का जब सम किया गया है तो माइनस का 14 मिला है, बट कितने टर्म का सम किया गया है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से। तो हमें यहाँ पर Sn हमें गिवन है 14, ठीक है। n हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। Sn का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला लगाएंगे या फिर बिना लास्ट टर्म वाला लगाएंगे। तो देखो लास्ट टर्म वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ए एन हमें पता है, ए एन का मतलब ही होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो एस एन हमारे पास है -14, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -14 इक्वल्स टू हमें n/2 ऐसे ही लिख देना होगा। ए हमें गिवन है, नहीं बिल्कुल भी ए गिवन है, तो ए को भी ए लिखो, और लास्ट टर्म हमें गिवन है जो कि है 4, ये हमने कर दिया। ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 28, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a+4 हो गया। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये a+4 है ना, ये n के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो डिवाइड में, -28 डिवाइड में आ गया हमारे पास a+4 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया n। ये हो गई n की वैल्यू, और इसे बोल दो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमें an गिवन है जो कि है 4, तो यहाँ पर हम लोग an का फॉर्मूला लगा देते हैं, इधर ही कर देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास an इक्वल्स टू हो जाएगा a + n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d। अब यहाँ पर ना a क्या है पता है, नहीं, a को a लिखो, an हमें पता है जो कि 4 है, यहाँ पर 4 लिखो। n हमें पता है कितना है, नहीं, तो n-1 कर दो, और d हमें पता है हाँ 2 है, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास a है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2n है ना, माइनस आ गया 2, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो 4 + 2 हो गया इक्वल्स टू a प्लस हो गया हमारे पास 2n हो गया। यहाँ पर हो गया 6, ये आ गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास a + 2n, a प्लस यहाँ पर हो गया 2n हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना हम लोग a दिख रहा है और यहाँ पर हमें n दिख रहा है। अगर इस n की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये पूरी वैल्यू हम पुट कर दें, तो हमारा काम बन सकता है ना। देखो ये जो n दिख रहा है ना, इस n की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा 6 इक्वल्स टू a, प्लस कर दिया हमने 2 इंटू कर दिया -28 बाई कर दिया हमने a+4 कर दिया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, देखो माइनस ये है 2 के अंदर हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू a, यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 56 बाई a प्लस हमें 4 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर 1 कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया a+4, यहाँ पर आ गया a² प्लस 4a आ जाएगा, और यहाँ पर -56 हो गया, और यहाँ पर इक्वल्स टू है हमारे पास 6। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो ये है हमारे पास, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो डिवाइड में ना, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर हो गया a+4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a² प्लस 4a, यहाँ कर दिया -56 कर दिया।
यहाँ पर आ गया 6a प्लस 24 इक्वल टू हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4a हो गया, माइनस कर दिया हमने 56, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर, यहाँ कर दिया प्लस 4a कर दिया, माइनस कर दिया हमने 56, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया 6, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 24, ये आ गया। ठीक है, अब a स्क्वायर है ना, इसको हम a स्क्वायर ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास 4a और यहाँ पर 6 है, इसे सॉल्व करोगे माइनस का आ जाएगा हमारे पास 2a। यहाँ पर 56 माइनस का है और यहाँ पर ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा, वहाँ साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80, ये आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। ठीक है, इसके फैक्टर निकाल के। कैसे, इसको हमें स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया था। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80 आ गया, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है ax स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। इसका इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो माइनस 80 इंटू 1 करोगे माइनस 80 आ जाएगा। अब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 80 आ जाए और फिर उन्हीं का जब सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 2। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे भैया, 10 और 8 कर दो, 80 आ गया। हमें माइनस का चाहिए तो माइनस के लिए यहाँ पर 10 में लगा दो। अब इन्हीं दोनों का सम कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा जो कि इसके आगे है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 10a माइनस नहीं प्लस 8a माइनस कर दिया 80 इक्वल्स टू कर दिया 0। इन दोनों में से a को कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 10। इन दोनों में से 8 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब a माइनस 10 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर आ गया हमारे पास a प्लस 8 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल है, तो a माइनस 10 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 और यहाँ पर कर दिया a प्लस 8 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस 8। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है। तो अब हम लोग किसको लें, उसको पता करने के लिए हम लोग फाइंड करेंगे n। देखो कैसे, यहाँ पर ना हम लोग जो n फाइंड किया था ना, इस n की जगह में a की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं पुटिंग, यहाँ लिखा पुटिंग a इक्वल्स टू 10 और a इक्वल्स टू माइनस 8 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट में। ठीक है, तो पहले हमें a इक्वल्स टू 10 पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया माइनस 28 और यहाँ पर आ गया हमारे पास a की जगह पे कितना हमने पुट करना है 10 आ गया, प्लस 4 कर दिया इक्वल्स टू n आ गया। यहाँ पर आ गया 14 है ना, 14 2 28 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 n हमें मिल गया, ये आ गया। अब ऐसे इसमें आ जाओ, a इक्वल्स टू माइनस 8 कर दिया, तो माइनस 28 अपॉन n की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 8 और प्लस 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, 28 माइनस का माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया n, माइनस से माइनस और इसे कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 28, तो n इक्वल्स टू आ गया 7। अब इन दोनों में से हम लोग किसको लेंगे, n माइनस वाला ले लेंगे या फिर प्लस वाला लेंगे, बताओ कौन सा n लेंगे, माइनस या प्लस। देखो हमारे पास n माइनस का जो है ना, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास n ना कभी भी माइनस का नहीं होगा, n हमारा प्लस का होगा, तो हमारा n जो होगा ना वो 7 हो जाएगा। और जो हमें a फाइंड करना था वो कितना हो जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8। ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। a और n फाइंड करना था, ये हमने कर लिया फाइंड, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था ना, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, a3 गिवन है, n गिवन है और हमें d गिवन है, हमें ये सब चीज़ें गिवन है। ठीक है, सॉरी हमें d फाइंड करना है, a3 गिवन है, n गिवन है और s गिवन है। क्या गिवन है, हमें s गिवन है। s कितना गिवन है, 192 गिवन है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। d फाइंड करने के लिए ना हम लोग यहाँ पर ना क्या करने वाले हैं, sn का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि s गिवन है। sn का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a प्लस यहाँ पर हो जाएगा sn वाला, हम लोग a वाला नहीं, 2 वाला नहीं, यहाँ पर होगा n/2, सॉरी फॉर्मूला भी नहीं याद आ रहा, n/2 हो जाएगा यहाँ पर, 2a प्लस हो जाएगा हमारे पास n-1 हो गया और इनटू हो गया हमारे पास d, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास sn कितना गिवन है, 192 हमने लिख दिया।
इक्वल्स टू n हमें गिवन है 8/2 कर दिया। यहाँ पर 2 इंटू ए गिवन है 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास n हमें कितना गिवन है 8 माइनस 1 इंटू डी कर दिया। सॉल्व करो, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 हमारे पास किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 192 डिवाइड में आ गया 4 इक्वल्स टू 3 2 जा हो गया 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, ये हो गया हमारे पास डी हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं तो 4 4 जा हमारे पास आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 32, 4 8 जा 32। ठीक है, ये आ गया। अब ये प्लस का ना इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो गया, यहाँ पर हो गया 7 डी हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 42 इक्वल्स टू 7 डी, 7 7 7 7 6 जा 42, यहाँ पर 6, तो हमें यहाँ पर डी क्या मिल गया, 6 मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, सबसे इजी तो यही लगा, कितना इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया यहाँ पर डी की वैल्यू जो कि है 6। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है जो कि एल है 28, एस गिवन है 144 और टोटल 9 टर्म का यहाँ पर कहा गया है कि जो 9 टर्म है ना शुरुआत के, उनका जो सम है वो 144 यहाँ पर गिवन है। हमको फाइंड ए करना है, बहुत सिंपल है। देखो हमें टोटल यहाँ पर जो टर्म है ना उसका सम दे दिया गया और लास्ट टर्म बता दिया गया, तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे ना एस एन वाला, वो कौन सा लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला, जो कि होता है n/2 और a प्लस एल होता है, ये होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर एस एन हमें गिवन है 144 इक्वल्स टू n हमें पता नहीं है ना, पेन पता है कितना है, 9 है, क्योंकि 9 टर्म की बात की गई है, तो 9/2 कर दिया। और यहाँ पर a हमारे पास कुछ भी नहीं है और लास्ट टर्म है हमारे पास 28। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 144 इंटू कर दिया 2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस हो गया हमारे पास 28। तो इसको करेंगे हम लोग 3 से, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, या फिर कर दो 9 से कर देते ना, हाँ ठीक है, 9 1 जा हो जाएगा हमारे पास 9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, ओके 54 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 6 जा 6 9 जा हो जाएगा 54, 16 2 जा 32, यहाँ पर माइनस प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास a और इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ गया 4, तो a हमें फाइंड करना था तो हमने a को कर लिया फाइंड। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। तो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन थे ना, इसी के मतलब तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो 10 पार्ट थे ये सारे हम लोगों ने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। वैसे भी ये वीडियो अच्छी खासी बड़ी हो गई है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो कॉमेंट ज़रूर कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।